बुलंदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, प्याज और मूंगफली की। साथ ही मक्का, उड़द और धनिये पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मिला जुला रहा प्याज का बाजार। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 200 रुपए की आई तेजी। जी आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार से। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख रहा। महाराष्ट्र के पुणे में इसके भाव 200 रुपए मजबूत हुए, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में 50 रुपए की नरमी देखी गई। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। प्याज के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज मजबूती के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहाँ 25 जून को इसका भाव था 1100 रुपए, 27 जून को 200 रुपए की तेजी आई और भाव 1300 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 जून को प्याज का भाव रहा 850 रुपए, 27 जून को इसमें रुपए की बढ़त और भाव 1000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 जून को प्याज की खरीद 1360 रुपए पर हुई थी। 27 जून को यहां इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1380 रुपए क्विंटल हो गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 25 जून को प्याज का भाव था 700 रुपए, 27 जून को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 650 रुपए हो गए। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 11 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। जी हाँ, तो देखा आपने कि प्याज के बाजार में एक मिला जुला रुख इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कहीं पर भाव उतरे हैं, और ऐसे में जो पैदावार है उसमें बढ़त का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका असर प्याज के भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मूंगफली में नरमी के साथ हुआ कारोबार, ज्यादातर मंडियों में गिरे भाव। मूंग के भाव में भी आई कमजोरी। उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में 400 रुपए की भारी गिरावट। सोमवार को मूंगफली के सौदों में ज्यादातर नरमी दिखाई दी। गुजरात की धोराजी मंडी में 150 रुपए की गिरावट आई। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे।
गुजरात की धोराजी मंडी में 25 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,830 रुपए। 27 जून को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और ये 5,680 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 25 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,890 रुपए, जो कि 27 जून को 90 रुपए गिरकर 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। राज्य की फर्रुखाबाद मंडी में भी नरमी का सिलसिला जारी रहा। 25 जून को मूंगफली का भाव था 5,800 रुपए, जो कि 27 जून को 50 रुपए की टूट के बाद 5,750 रुपए रह गया। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में 25 जून को मूंगफली के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। 27 जून को यहां इसका भाव 100 रुपए बढ़कर 6,300 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल तिलहन की पैदावार 3,84,98,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की कुल उपज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में अनाज के अलावा भारतीय मूंगफली की मांग में भी इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 4 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। जहां तो इस वक्त देश के अधिकतर मंडियों में मूंगफली के भाव में नरमी का रुख देखा जा रहा है। आने वाले समय की अगर बात करें तो मूंगफली की पैदावार में चूंकि कमी का अनुमान है, ऐसे में अगर अच्छी मांग निकल कर आती है तभी इसके भाव में सुधार की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन आम के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से। यहाँ आम का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में आम का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंग की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंग की। यहां सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी का रुख रहा। बात मूंग की आवक की अगर करें तो अधिकतर मंडियों में मूंग की बिकवाली के लिए जो आवक है वो जारी रही। मूंग के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी दर्ज की गई। बात मूंग के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में मूंग के भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई। 25 जून को मूंग का भाव 6,000 रुपए था, जो कि 27 जून को 5,600 रुपए हो गया। यहीं की अलीगढ़ मंडी में 25 जून को मूंग का भाव रहा 6,450 रुपए, जो कि 27 जून को 50 रुपए टूटकर 6,400 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 25 जून को मूंग का भाव रहा 6,400 रुपए। 27 जून को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,300 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 25 जून को मूंग का कारोबार 5,500 रुपए पर हुआ। 27 जून को इसमें 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,520 रुपए हो गया।
हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। जहां तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग की जो आवक है वो इस वक्त चल रही है और भाव में एक नरमी का रुख इस वक्त देखा जा रहा है। मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में मूंग के भाव पर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं उड़द के बाजार की क्या स्थिति है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्ट नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,125 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,450 रुपए। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में उड़द का कारोबार 8,070 रुपए क्विंटल पर हुआ। आपको बता दें कि देश में इस साल उड़द की पैदावार में 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,60,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, तो दलहन के निर्यात की स्थिति बेहद ही अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में पैदावार के साथ साथ मांग अगर अच्छी निकलती है तो उसका भाव पर जरूर असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 7,500 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी भाव रहा 7,500 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 8,250 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जानते हैं अब केले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। केरल की अंचल मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ केले का भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले के भाव रहे 2,590 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1,780 रुपए। और इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,030 रुपए प्रति क्विंटल।
देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 36,90,000 टन तक जा पहुंचा है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का के रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3,31,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज महज 3,16,50,000 टन ही रही थी। जहां अपने मक्का के बाजार का हाल, इसकी रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में जो बाजार भाव है उस पर इस बात का असर जरूर रहेगा। ऐसे में अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं, मक्का आपके पास रखा है, तो बाजार भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आगे जानेंगे धनिया और नींबू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए जान लेते हैं कुछ और कृषि जिंसों का हाल। ऐसे में बात करें अगर धनिये की, तो सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सुस्त रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की हलवद मंडी में धनिये के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये का कारोबार 10,500 रुपए क्विंटल पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में धनिये का कुल निर्यात 57,359 टन था। हालांकि इस बार इसमें गिरावट दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि 2021-22 के दौरान देश में कुल 48,658 टन धनिया निर्यात हो पाया है। वहीं घरेलू स्तर पर पिछले साल के मुकाबले धनिये की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी बागवानी फसलों के पहले आकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,11,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल के दौरान 8,91,000 टन रही थी। जहां तो धनिये की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान है, लेकिन इसके निर्यात की स्थिति को देखें तो काफी अच्छी नजर आ रही है। वैश्विक बाजार में जो भारतीय मसाले हैं उनकी बहुत ही अच्छी मांग रहती है, जिनमें से एक है धनिया, और ऐसे में इसके भाव पर लगातार आप नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि शिमला मिर्च के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिमला मिर्च है उसका भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की अबोहर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,800 रुपए
और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई शिमला मिर्च की। आइए अब जान लेते हैं कि टमाटर के हाजिर भाव क्या रहे। नजर डाल लेते हैं देश की अलग अलग मंडियों पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं। यहाँ टमाटर का भाव रहा 3275 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 2200 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2500 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं नींबू के बाजार की क्या स्थिति है। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को नींबू में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में नींबू के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 2875 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की अबोहर मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 2810 रुपए पर हुए। जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में नींबू का भाव रहा 5000 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में नींबू का भाव रहा 4600 रुपए प्रति क्विंटल। नींबू की पैदावार पर अगर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर इसकी उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान नींबू की पैदावार 35,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज महज 35,48,000 टन ही रही थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में 31,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नींबू के भाव पर पड़ सकता है। तो आपने विस्तार से जाना नींबू के बाजार की क्या स्थिति है और अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते जान लेते हैं कि करेले का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। नजर डाल लेते हैं कुछ चुनिंदा मंडियों पर। पंजाब की अबोहर मंडी की बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा 1615 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में सौदे 1410 रुपए पर हुए और इसी राज्य की नोएडा मंडी में नींबू का भाव रहा 1400 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।